कल्याणी इन्वेस्टमेंट, जो कि भारत फोर्ज की होल्डिंग या पेरेंट कंपनी है, भारत फोर्ज में 13.6% का स्टेक होल्ड करती है। ऐसी कंपनी जो कि अपने ग्रुप की कंपनीज के स्टेक होल्ड करती है, उसे होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी कहते हैं। और जिन कंपनीज का स्टेक होल्डिंग कंपनी होल्ड करती हैं, उन कंपनीज को सब्सिडरी कंपनीज कहते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी में जो भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं, वो पेरेंट कंपनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब वापस से अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। भारत फोर्ज का मार्केट कैप अराउंड 36,707 करोड़ है। तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैप भारत फोर्ज के मार्केट कैप के अराउंड 13.6% होनी चाहिए। 36,707 करोड़ का 13.6% हुआ 4,992 करोड़। लेकिन भारत फोर्ज से कंपेयर करने पर पता चलता है कि कल्याणी इन्वेस्टमेंट का मार्केट कैप है अराउंड 811 करोड़, यानी कि ये लगभग 85% के डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ड्यू टू XYZ रीजन कल को कुछ भी होता है और कल्याणी इन्वेस्टमेंट को अपने भारत फोर्ज के सारे शेयर बेचने पड़ जाते हैं, तो भी ये अपने इन्वेस्टर को एक मोटा रिटर्न बना के दे देगी। एक जनरल एजम्पशन है कि होल्डिंग कंपनी का रिटर्न अपनी सब्सिडरी कंपनी से बेटर होता है, साथ ही वो अपनी सब्सिडरी से चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप होल्डिंग कंपनी को खरीदना स्टार्ट कर दें। देखिए, होल्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन इस बेसिस पर अज्यूम कर लेना कि कल को कंपनी अपने सारे शेयर बेच देती है तो हमको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, सही नहीं है। क्योंकि जनरली ऐसा ना के बराबर होता है कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर बेच दे। दूसरा, अगर ऐसा हो भी गया तो भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी के अंदर ग्रुप की मल्टीपल कंपनीज होती हैं, तो उनमें से कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, कुछ बेकार तो कुछ एवरेज। अब ऐसे में होल्डिंग कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको नहीं पता कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इन रीजंस की वजह से होल्डिंग कंपनी जनरली डिस्काउंट पर ट्रेड करती है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका काम सिर्फ ग्रुप की कंपनीज के शेयर को होल्ड करना है, तो ऐसी कंपनी को प्योर होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं। ऐसी कंपनी के कैश फ्लोज अपनी सब्सिडरी कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड पर डिपेंड करते हैं। तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि कंपनी अपने कैश फ्लो का यूज कैसे करती है। क्या कंपनी अपनी ग्रुप की अदर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, या कंपनी अदर अपॉर्चुनिटीज या एक्सटर्नल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रही है। दूसरी चीज आपको यह भी चेक करना है कि होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कैसी है और क्या सब्सिडरी कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि इन सब्सिडरीज का कितना परसेंटेज स्टेक होल्डिंग कंपनी के पास है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में स्टेक होने पर ही सब्सिडरी कंपनी की ग्रोथ पेरेंट या होल्डिंग कंपनी में रिफ्लेक्ट करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।